आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है हमारी जो क्लास चल रही है वो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ से चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया गया है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय मैंने पढ़ा दिया है आप सभी को, है ना। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, जिसमें जो है आधा मैंने पढ़ाया था, आधा बाकी है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है जो बचा हुआ है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य से जो है वन लाइनर मैंने क्वेश्चन आंसर लिया है। ठीक है, तो 30+ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा और ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है ना। उसके बाद जो है आदिकाल का पूरा प्रकरण जब मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगी फिर जो है प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, इसी तरह पढ़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश काव्य का जो बाकी था उसको जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। नाथपंथ के जो जोगी थे वो कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्टिफिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। नाथपंथ के जो जोगी थे वो अपने कानों में जो है बड़े बड़े छेद करके स्टिफिक के भारी भारी कुंडल जो है पहनते थे। स्टिफिक यानी ये कोई खनिज पदार्थ होता है, यानी पत्थर के कुछ होता था, वो उसको जो है कान में वो पहनते थे। ठीक है, इससे कनफटे कहलाते थे। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है, एक लाइन करके दे देगा कि कान में बड़े बड़े लौ करके बड़े बड़े छेद करके स्टिफिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, वो क्या कहलाते थे। ठीक है, तो नाथपंथ कहलाते थे, सिद्ध कहलाते थे, जैन कहलाते थे, बौद्ध कहलाते थे। ऐसे जो है वहाँ पे ऑप्शन देगा, तो ये लाइन को आप लोग जो है इग्नोर नहीं करिएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे कनफटे कहलाते थे, है ना। आगे देखते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक था। यानी जो नाथ पंथ है इनका प्रचार प्रसार जो है किधर था, तो राजपूताने और पंजाब की ओर ज़्यादा था। आगे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल की, अतः जब मत के प्रचार के लिए इस ग्रंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया, यानी पंजाब की तरफ की भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी। जो नाथ पंथ जो थे उनको जो है मुसलमानों को भी वो अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। कैसी बोली थी? दिल्ली के आसपास की तरफ जो है खड़ी बोली, आप सबको पता है खड़ी बोली बोली जाती है, वो थी। ठीक है, आगे कहते हैं शुक्ल जी, इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथपंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, ठीक है ना, कैसा था? नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी, है ना। इनकी भाषा को क्या कहा? सदुक्कड़ी भाषा का इन्होंने सहारा लिया। ठीक है, आगे कहते हैं जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। आप पूछे सदुक्कड़ी भाषा जो है कैसी भाषा थी? खड़ी बोली राजस्थानी, ठीक है ना, खड़ी बोली राजस्थानी का मिक्सचर था, जिसको हम सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा तीर्थाटन आदि के साथ जो है हज यानी हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम काफिर बोध है। काफिर बोध में, ठीक है, काफिर बोध है इस प्रकार की पुस्तक जिसमें जो है हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे शुक्ल जी कहते हैं नाथपंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी आरंभ काल से ही पड़ा। ठीक है, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों पर ही इनका प्रभाव पड़ा था नाथपंथों का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नाथपंथ के उपदेशों का प्रभाव जो है हिंदुओं के अतिरिक्त किस पे पड़ा, तो ध्यान रखेंगे मुसलमानों पे। ठीक है, बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथपंथ में आए। बहुत से मुसलमान जो है निम्न श्रेणी के ही थे, लेकिन जो है नाथपंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहन के गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए सारंगी बाजा बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ठीक है, ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटीगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या थी।
पूछा जा सकता है गोरखनाथ की शिष्या कौन थी, तो मैनावती थी। ठीक है, कहाँ की, बंगाल की चटी गांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती, अच्छा, चटी गांव के जो राजा थे उनकी जो माता थी वो मैनावती थी। मैनावती जो है गोरखनाथ की शिष्य थी। ठीक है, गोरख की शिष्या थी। और कहीं जलंधर की शिष्या कहीं गई, जलंधर की भी शिष्य जो है वो कही जाती हैं। ठीक है, तो कभी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं कोई भी लाइन यहाँ से जो है पुस्तक से छोड़ नहीं रही हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ आप सभी को, तो आप लोग भी जो है धैर्य के साथ ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी आगे कहते हैं, देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देश भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया है, गोरख पंथ के जो पुस्तकें मिलती हैं वो गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं, जिसको हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। ठीक है, विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं जो हैं इनकी मिलती हैं गद्य और पद्य में। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं, जो पुस्तकें जो है पाई गई हैं उनके नाम ये हैं, गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, यानी ये सांप्रदायिक शिक्षा से जो है ओतप्रोत है ये पुस्तकें। ठीक है ना, इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि नाथ पंथ नाथ पंथ के जो सांप्रदायिक शिक्षा की जो पुस्तकें हैं उनका नाम क्या है, नाम देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहला है गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरख बोध। अब ये देगा तो आप लोगों को ये मत समझना कि गोरखनाथ के मतलब ये ग्रंथ है। ठीक है, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवय बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरख की बानी, ये सब ग्रंथ गोरख की नहीं उनके अनुयायी शिष्यों ने के रचे हैं। ये सब ग्रंथ जो है गोरखनाथ के नहीं हैं, उनके अनुयायी शिष्यों के हैं। ठीक है, गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में बेहद होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, शुक्ल जी उपर्युक्त पुस्तकों में नरवय बोध के नाम, नरवय यानी नरपति है में ही अपभ्रंश का आभास है। नरवय बोध जो ग्रंथ है इसमें जो है अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथ के अनुवाद हैं। ठीक है, इन पुस्तकों में जो है अधिकतर आपको संस्कृत ग्रंथ का जो है अनुवाद मिलेगा। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है, यानी जो विराट पुराण है वो संस्कृत का ही विराट पुराण का अनुवाद है। गोरखनाथ के ये ग्रंथ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है गोरखनाथ के ग्रंथ दिए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या आप लोग इसको नोट कर लिएगा। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार है। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए, साखी या शब्दी के पद का जो है नमूना देखेंगे। दोहा दिया गया है, स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई, अम्मे जो शिव शब्द एक बुझिबा, निरांबे चेला कूण भी रहे, सदगुरु हो ये सब पूछिया कहे। ठीक है, तो ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, साखी से जो है लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, एक और पंक्ति है यहाँ पे, अबधू रहिया हाटे बाटे, रूष बिरस की छाया, तबिजा काम बोध क्रोध लोभ मोह संसार की माया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में जो दोहा चौपाई दिया गया है ना, वहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है। ठीक है, वहाँ हमेशा देगा प्रश्न वहाँ से। ठीक है, तो इन पंक्तियों को आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा और रचना का नाम भी नोट करेंगे आगे कि किस रचना से है। ठीक है, आगे देखेंगे, शुक्ल जी आगे कहते हैं, सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि इनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह,
श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। यानी कहने का मतलब है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हैं उनको जो है यहाँ पे देखेंगे क्या क्या समझते हैं। एक तांत्रिक विधान समझते हैं, योग साधना, आत्मनिर्ग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्र की नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। कहते हैं कि ये जो है इनका सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यानी जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों में जो है और दशाओं में इनके कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है इस बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत किसके ग्रंथों को जो है स्थान नहीं देते हैं, तो सिद्ध और योगियों के। ठीक है, आगे कहते हैं उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ हैं। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। पहला देखेंगे, उनका वर्णन जो है कहते हैं उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ, ठीक है, उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से। पहला विचार कहते हैं, पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है सिद्धों की भाषा को क्या नाम दिया है, उनकी रचनाओं की भाषा का क्या नाम दिया है, तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश काव्य भाषा। एक मिनट रुक जाइए, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। तो आगे कहते हैं स्पष्ट है, यह तो स्पष्ट है उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है। कहते हैं कि उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों का भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी हुआ, जैसे भैले, बुड़ीली मिले हुए जो है इनकी भाषा थी। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी का था। ठीक है, वही ढांचा हम उदित रचनाओं के, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जो सो मरिया पैठो आज कईज करंत आवे, ये सब दे के पूछा जा सकता है कि इसमें जो है कौन सी बोली है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं इत्यादि का प्रयोग पाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सौर सेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। ठीक है ना। सिद्ध कड़हपा, आगे कहते हैं सिद्ध कड़हपा के बारे में। सिद्ध कड़हपा जो है, सिद्ध कड़हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है। वो कौन सी बात है, ध्यान से देखेंगे कि सिद्ध कड़हपा के बारे में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। कहते हैं वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कड़हपा के उपदेश की भाषा क्या कहते हैं, पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी पूर्वी बोली में मिलती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कड़हपा के जो गीत हैं उसमें जो है पुरानी बिहारी पूर्वी बोली मिलती है, और उनकी जो उपदेश की जो भाषा है वो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। ठीक है, तो ये दोनों बातों को आप लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे कहते हैं यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। यानी यही भेद जो है आगे चलकर जो कबीर का जो ग्रंथ है साखी शबद रमैनी, उनमें भी ये जो है गीत की भाषा जो है पाई जाती है। कौन सी, बिहारी और पूर्वी। ठीक है, आगे कहते हैं साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित भाषा सदुक्कड़ी है। साखी जो ग्रंथ है उसकी जो भाषा क्या मानी गई है, तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा यानी सदुक्कड़ी भाषा। पर रमैनी के पदों की भाषा में ब्रज काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ठीक है, रमैनी की भाषा जो है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 इनका माना गया है समय सीमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे कहते हैं अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता कब से माना गया है, कब से पता चलता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो ध्यान रखेंगे विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। ठीक है, अब दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा ब्रजयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्रायः शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने ब्रह्मा पूजा, जाति पात, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि, यानी उपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना है ना, उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रांग विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी और पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। आगे कहते हैं कि घट के भीतर यानी घट मतलब शरीर के भीतर है ना, आत्मा के भीतर, घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सूरत, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ योगियों ने भी जारी रखा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत या ज्ञानवाद सूफियों में प्रेमवाद तथा वैष्णव के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इन रास्तों पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। यानी ये सब जो है आपको भक्ति काल पढ़ेंगे वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे कहते हैं कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सदुक्कड़ी भाषा भी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए। आगे कहते हैं यही दो बात दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। ठीक है ना, उनकी रचनाओं का जीवन भी स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। यानी इस पुस्तक को आप एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये जानने को बहुत अच्छे से मिल रहा है कि सिद्ध और नाथपंथियों को जो पूरा कच्चा चिट्ठा जो है पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा लिख दिया है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इससे अगर पढ़ लेते हैं तो इतनी समझ आपकी विकसित हो जाएगी नाथ पंथ को लेकर और बौद्ध जो थे उनको लेकर कि आप जो है क्वेश्चन कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन बने आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य के कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, इतना महत्वपूर्ण है यहाँ से जो पहले ही जो है यहाँ पे हेमचंद्र का नाम दिया गया है, जैन ग्रंथकार है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है 4 ग्रंथकार हैं यहाँ पे, अभी हम पढ़ेंगे, जैसे हेमचंद्र, सारंगधर, विद्याधर और सोमप्रभु सूरी। ठीक है, इनके बारे में जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है और हर बार प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा जाता है और एनटीए नेट में तो 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, चारों का नाम दे देगा, पूछ देगा कि इनमें से जो है कौन से जैन ग्रंथकार प्रकरण 2 के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, या आदिकाल के किस प्रकरण में जो है इन जैन ग्रंथकारों का नाम आता है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, कथन में भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हेमचंद्र के बारे में। देखिए क्या क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहते हैं गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह का यहाँ पे देखिए समय सीमा दिया गया है संवत 1150 से लेकर 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल का समय क्या माना गया है 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। किसका? हेमचंद्र का। ठीक है ना, हेमचंद्र का मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जो है सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन माने गए हैं, तो हेमचंद्र माने गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कहते हैं इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ लिखा। वो कौन सा ग्रंथ है? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। सिद्धराज के समय में बनाया गया।
जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। यानी जो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो है तीनों भाषाओं का समावेश है, तीनों भाषाएं मिलती हैं। तो पूछा जा सकता है कि 4 ग्रंथ दे देगा, वहाँ पे पूछ देगा कि इनमें से किस ग्रंथ पे जो है तीनों भाषाओं का समावेश है, यानी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का। तो शब्दानुशासन, ठीक है, हेमचंद द्वारा लिखित शब्दानुशासन। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले के हैं। कुछ दोहे जो है यहाँ पे देखिए, कुछ दोहे दिए गए हैं। ये दोहा जो है शब्दानुशासन ग्रंथ से है, ठीक है। और दोहा पूछा जाए किस रचनाकार का है, तो हेमचंद्र। रचना पूछा जाए तो शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। भला हुआ जो मारिया बहड़ी महार कांतु, लेजम तू वयम सऊ वयम सियहु, जय भग्गा घरु एंतु, है ना। भला हुआ जो, हे बहन भला हुआ जो मेरा पति मारा गया, है ना, हमारा कांता मारा गया, यदि वो भाग कर घर आता तो मैं जो है अपनी समवयस्काओं से जो है लज्जित हो जाती, यानी जो मेरे साथ की जो मेरी सहेलियां हैं उनसे मैं लज्जित हो जाती। तो ये कई बार पंक्ति जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। शब्दानुशासन से है, हेमचंद्र का है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, जय सो न आवई दुई, घरु काई अमोहु तुझु, वयणु ज खंडई तव सई ए, सो पीयू होई न मुझु। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है, हे सखी जो मेरा वचन खंडित करता, ठीक है। आगे जो देखेंगे, श्लेष का दूसरा अर्थ है यहाँ पे, जो तेरे मुख का चुंबन द्वारा छत करता, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखेंगे, आगे जो है ये सब जो है उसी ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। जे मुँह दिग्गड़ जे मुँह दिहड़ा देई पव संतेड़, ताड़ गणतीय अंगुलियु जजरियाऊ नहेड़। मतलब पूरा जो टंग है ना वो पूरा मुड़ जा रहा है इस दोहा को पढ़ने में, है ना ऐसा मतलब दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका अर्थ है जो दिन या अवधि देत अर्थात प्रेम के निवास जाते हुए मुझे दिए गए हैं, उनसे नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जित हो गई हैं, ठीक है। आगे जो दोहा दिया गया है, पिय समय कौ निदड़ी, पियहो परख्यो केव, मई वित्री वित्रसिया, निंदन एव न तेन। प्रिय, आगे देखिए अर्थ है, प्रिय के संगम में नींद कहाँ, और प्रिय के परोक्ष में क्यों कर आवे, मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, ठीक है। आगे देखेंगे, पंक्तियों को ध्यान रखेंगे ज़रूर, ठीक है। आगे कहते हैं, अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वादश काव्य की भी रचना की है। इसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। तो ये पंक्ति कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अपने व्याकरण के अनुसार किसने जो है भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य लिखा है, तो हेमचंद्र, ठीक है। यह पूरी पंक्ति देके पूछा जाता है कि किसकी पंक्ति है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब दूसरे जैन ग्रंथकार हैं सोम प्रभु सूरी, ये भी जैन पंडित थे, ठीक है। कहते हैं ये भी जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोम प्रभु सूरी की, और इस बार यूजीसी नेट में पूछा भी गया था, है ना। तो देखेंगे आगे कहते हैं, सोम प्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, ठीक है। इनका जो ग्रंथ है संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में नहीं है, ठीक है, लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा लिखा गया है। इस ग्रंथ में जो है हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। यह ग्रंथ जो है अपभ्रंश में ना होकर अधिकतर प्राकृत में ही है, यानी जो पहले से बोलचाल की भाषा आ रही थी उसी भाषा में है, ठीक है। जो हमने प्रथम संस्करण का वक्तव्य जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था, है ना, प्राकृत भाषा।
आगे देखेंगे, आगे है बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभु और सिद्धपाल कवि ने बनाए हैं। आगे आगे देखते हैं। प्राचीन काल से कुछ दोहे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे दोहे की दिए गए हैं, देखेंगे। रावण जायऊ जिह दियई दह मुँह एक शरीरु चिंता वे तई जाड़ि कवड़ू है ना, कवड़ू पियायऊ खीरू। ये जो दोहा है, जिस दिन 10 मुँह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। ये जो दोहा है ये किस ग्रंथ से है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुमारपाल प्रतिबोध से है और ग्रंथ ना पूछे तो सोमप्रभु सूरी का है। ठीक है, आगे दोहा देखेंगे। बेस बिसीटह बारिये जावई मड़ोहर गत गंगा जल पंखड़े लियावई सुड़ी की होई पवित्र। वेश विशिष्ट को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गोत्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुदिया क्या पवित्र हो सकती है। ठीक है, इस दोहे का अर्थ ये हुआ। ठीक है, आगे दोहा ये पिय हऊ कत्थई सयुल दिड़ु तिहु बिहगी किलंत थोड़ई जल जिमी मलेच्छिय तल्लु बिली करंत। ये सभी दोहा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि इस दोहे का अर्थ हुआ, हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरह अग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है, यानी छटपटाती है। अब तीसरे जो कवि हैं जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। ठीक है, मेरुतुंग के बारे में देखिए, लिखते हैं इनका समय सीमा क्या माना गया है, संवत 1300 से 61 में। ठीक है, इनकी रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, सोमप्रभु सूरी के ग्रंथ का क्या नाम था, तो यहाँ पे प्रबंध चिंतामणि कुमारपाल प्रतिबोध है ना। सोमप्रभु सूरी के रचना का नाम था कुमारपाल प्रतिबोध। अब हम आ गए हैं जैन आचार्य मेरुतुंग। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमप्रभु सबसे पहले जैन आचार्य कौन थे, हेमचंद्र थे। उनकी जो रचना थी शब्दानुशासन, उस ग्रंथ में जो है 3 भाषाओं का उल्लेख है। कौन, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश, तीनों का है। अब जब आप सोमप्रभु सूरी पे आएंगे तो सोमप्रभु सूरी की रचनाओं में 2 भाषाओं का है, संस्कृत और प्राकृत, अपभ्रंश नहीं है। अब जो तीसरे आचार्य हैं मेरुतुंग, इनकी रचनाओं में जो है आप रचनाएं कौन है, प्रबंध चिंतामणि। इस रचना में जो है संस्कृत का ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर बनाया गया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं। ठीक है, ये आख्यानों के जो उनके आख्यान दिए गए हैं, उन्हीं आख्यानों के अंतर्गत जो है अपभ्रंश के पद्य भी उसमें समाहित हैं। ठीक है, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि मुंज के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। मुंज ने तब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी। तैलंग देश पर कौन चढ़ाई किया था, तो राजा मुंज ने। तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी बना लिया था। तब तैलप ने जो है, तैलप के राजा तैलप थे, उन्होंने बंदी बना लिया था और रस्सियों से बांध कर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणावती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे में देखिए। अब उनके प्रेम का जो प्रेम संबंध था उस दोहे के अनुसार जो यहाँ पे बताया गया है। झाल टूटी की न मऊ की न हुए छरपुंज दिया दोरी बधियु जिम मंकड़ती मुंज। टूटी पड़ी हुई आग से क्यों न मारा, छार पुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। ठीक है, अगली पंक्ति देखेंगे। मुंज भड़ई मुड़ावई, यानी इन पंक्तियों से जो है मुंज के बारे में पता चलता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जुब्बड़ गयू न झूरी जय शक्कर सई खंड थिए सो यह मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मड़ावती, गए हुए यौवन को न पछता,
यदि शर्करा के 100 खंड हो भी जाए तो चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी, है ना। अगला पंक्ति देखेंगे, जामति पच्छई संपजी सामति पहली हुई, मुंज भड़ई मुड़ावलई बिघन न टेढ़ई कोई। जो मति या बुद्धि के पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है मड़लावती विघ्न किसी को न घेरे। ठीक है, इन पंक्तियों को आप देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यह जन्म व्यर्थ गया। कहते हैं यह जन्म, इस दोहे का अर्थ है यह जन्म व्यर्थ गया, न सुबिटों के सिर पर खड़ग टूटा, न तेज घोड़े से जाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे, फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण का अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। अब आते हैं विद्याधर, इनके बारे में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आता है, विद्याधर से भी। ठीक है, इस नाम के कवि के कन्नौज, इस नाम के एक कवि ने कन्नौज में किसी राठौड़ सम्राट शायद जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ये जो है यहाँ पे प्राकृत पिंगल सूत्र में जो है दिए गए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, चल लिख लीजिएगा अलग से। आगे देखेंगे, यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। यानी विद्याधर का समय जो है पूछा जाए शुक्ल जी के अनुसार तो 13वीं शताब्दी आप ध्यान रखेंगे। अगले जो कवि हैं वो सारंगधर हैं। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है, आयुर्वेद ग्रंथ जो है इनका प्रसिद्ध है। किसका? सारंगधर का। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। कई बार प्रश्न पूछा गया है, कथन देके पूछा जाता है कि सारंगधर कवि के संदर्भ में जो है असंगत कथन बताइए, तो एक एक पॉइंट देके लिखा गया हुआ था। बहुत डिटेल में प्रश्न, आप सभी को पता है कितना जो है डीप में प्रश्न आता है यूजीसी नेट में, तो आप लोग एक टेंशन मत लिए कि सभी यूजीसी नेट में ही आएगा। ठीक है, अब जो है मुझे लगता है कि टीजीटी पीजीटी जितने भी हायर एजुकेशन लेवल के पेपर हो रहे हैं उन सब में ऐसे ही प्रश्न आएगा। आप तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करने के लिए रेडी रहिएगा। खैर आज तो मैंने वन लाइनर रखा है ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए, आपको पता चल पाए कि आप लोगों ने जो है प्रकरण 2 यानी अपभ्रंश काव्य में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, इसलिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिया है। बाकी जो है पूरा प्रकरण पढ़ाने के बाद स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया और अपना परिचय भी दिया। रणथंभौर का प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इनका पूरा जो है बायोडाटा दिया गया, एक बार देख लेंगे। ये अच्छे कवि थे और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम एक सुभाषित संग्रह भी बनाया था और अपना परिचय जो उसी में दिया था। यानी सारंगधर ने जो है सुभाषित संग्रह बनाया था, उसमें जो है अपना इन्होंने परिचय दिया था। ठीक है, सारंगधर पद्धति के नाम से बनाया था। ठीक है, क्या परिचय दिया है इन्होंने, एक बार देख लीजिए। रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। ठीक है, राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर, उनके जो है भोपाल और दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र थे। किसके? राघव देव के। दामोदर के 3 पुत्र हुए। इनमें जो दामोदर थे, दूसरे जो राघव देव के जो पुत्र थे दामोदर, तो दामोदर के 3 पुत्र थे। ठीक है, फिर जब दामोदर के 3 पुत्र हुए वो कौन कौन से थे? पहले सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्णधर। ठीक है, तो अगर सारंगधर के पिता का नाम पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? दामोदर हो जाएंगे। ठीक है ना, दामोदर के 3 पुत्र थे, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। तो ये तीनों भाई हो गए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण तीनों भाई हो गए। उसके बाद हमीर देव संवत 1357, ठीक है, 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। हमीर देव जो थे वो 1957 में जो है अलाउद्दीन के चढ़ाई पे मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों के समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जाना चाहिए। यानी कि सारंगधर के ग्रंथ का समय जो है कब माना जाना चाहिए? कि विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा अलग से। ठीक है, आगे देखेंगे सारंगधर पद्धति में बहुत से शाराब मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा काव्य आए हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्मी देव राज की प्रशंसा में कहा गया यह श्लोक दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
आगे देखेंगे, आगे कहते हैं परंपरा से प्रसिद्ध की सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की ही भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो मिलता है। ठीक है। प्राकृत पंगलम सूक्त उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद्यों का उदाहरणों में मिला। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हमीर रासो के ही हैं। ठीक है ना। कहते हैं कि मुझे पूरा मतलब निश्चय है कि ये जो है पद असली जो है हमीर रासो के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद आगे दिए जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। हमीर देव के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से देखिए जो महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। ठीक है। हमीर देव के बाद जो है अपभ्रंश की रचनाएं जो है समाप्त मानी जाती हैं। रुकिए, यहाँ से पढ़ते हैं। चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढका, कमल की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई, गज युद्ध की सभी वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले, मलेक्षों के पुत्र का कष्ट करके रो उठे, मूर्छित हो उठे। उसके बाद कहते हैं अपभ्रंश की रचनाओं का परंपरा यहीं से समाप्त होता है। हमीर देव के समय से जो है लास्ट समय से जो है समाप्त होता है। ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से माना है, तो हमीर देव से माना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे कहते हैं, यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश की छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। अपभ्रंश का स्थान जो है उस समय देश भाषा ले चुका था, यानी अपभ्रंश को देश भाषा लोग कहते थे। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, तब उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इसमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए। ठीक है ना। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जो है नेपाल गए और वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। आगे देखते हैं, नकल ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता है। वीरता, उदारता और गुण ग्राहकता आदि का वर्णन बीच बीच में कुछ देश भाषा के पद रखे हुए हैं। अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पय छंद, गाथा आदि छंदों से लिया गया है। ठीक है। अपभ्रंश भाषा जो है दोहा, चौपाई, छप्पय छंद, गाथा आदि छंदों से लिया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। ठीक है। यानी विद्यापति के ग्रंथों के बारे में बात हो रही है। इनकी विशेषता, इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि से बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूनों के लिए एक उदाहरण लीजिए। रज्ज बुद्धि लसलान बुद्धि, बिक्कम बले हारल, बास बईस विश्वास राय, गैनेसर मारल, है ना। गैल भैल ये सब आता है भोजपुरी में, मतलब सॉरी पूर्वी में, है ना। मारंत राय रडलोर पड़ू, मेनी हा सही। खैर इसको आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा, छोड़िए इसको, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से देखेंगे अपभ्रंश की कविताओं में जो ये पुराने नमूने दिए जा चुके हैं, इनमें इससे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितने बधी हुई चलती रही। बोलचाल तक तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वाचन ऐसे प्रचलित शब्द उ आरार, नार, विज्जा, बड़ई बनाकर रखे ही जाते हैं। खैर इसको छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, है ना। बस लास्ट का पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह लक्षित होगी, ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती गई, त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया और सारंगधर के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है। ये कथन भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य से जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन हैं। पहला देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भरत मुनि का समय कब से माना है? तो विक्रम की तीसरी सती। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था जो। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम देकर लोक भाषा को क्या कहा है? तो देश भाषा कहा है। ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहीं से नहीं बनाया, जो मैंने पढ़ाया उसी से बनाया है। तो इन प्रश्नों को प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिख लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश का आविर्भाव कब से मानते हैं? तो जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा बंद हो जाती है तब से जो है अपभ्रंश का आविर्भाव मानते हैं, है ना। प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो वरुरुचि का ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। पांचवा प्रश्न देखेंगे, अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है ना। छठा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भामा का समय कब से माना है? तो विक्रम की 9वीं सती। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भामा का समय कब से माना है? विक्रम की 9वीं सती से माना है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें कब से चलता है? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिद्ध जैन नाथों का वर्णन आदिकाल के किस प्रकरण में मिलता है? तो प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य में मिलता है ना। इन तीनों का ध्यान रखिएगा, सिद्ध जैन नाथ है नहीं, बौद्धों का भी। ठीक है, सिद्धनाथ बौद्ध धर्म जो भी थे, इनका जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, किस प्रकरण में? प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके ग्रंथों को साहित्य की कोटि में स्थान नहीं दिया? केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो सिद्ध थे और जो नाथ पंथ थे उनके ग्रंथों को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य में स्थान नहीं दिया कि बस सिर्फ इसलिए वहाँ पे उनका जिक्र किया गया है कि केवल यह दिखाने की कोशिश किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। ठीक है, इसके लिए जो है उनके साहित्य का जिक्र इन्होंने किया है। ठीक है, तो आंसर है जैन ग्रंथों के धर्म तत्व निरूपक ग्रंथ। ठीक है, जैन ग्रंथों के धर्म तत्व निरूपक ग्रंथ। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आदि पुराण उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो पुष्यदंत की है, यहाँ पे दंत होगा। ठीक है ना, पुष्यदंत। 11वां प्रश्न देखेंगे, किस रचना पर अपभ्रंश का अधिक प्रभाव है? तो श्रावकाचार का। किस रचना पर अपभ्रंश का अधिक प्रभाव है? तो श्रावकाचार। किसकी रचना है श्रावकाचार? कमेंट के माध्यम से बताइए। श्रावकाचार ग्रंथ किस छंद में लिखा गया है? तो दोहा छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जो जिड़ सासड़ भाषे सो मई कहूँ सारू, उपयुक्त पंक्ति किस रचना से है? तो श्रावकाचार से है। देवसेन की रचना है ना, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो राजशेखर की है कर्पूर मंजरी। इसमें जो है कर्पूर मंजरी रचना में किस सिद्ध का इन्होंने जिक्र किया है जो बहुत तंत्र विद्या में बहुत ही वो निपुण थे? कमेंट के माध्यम से बताइए, याद होना चाहिए आप लोगों को। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धों की रचनाएं भोट देश में कौन लाया? राहुल संस्कृत्यायन है ना, राहुल संस्कृत्यायन गए थे नेपाल। अगला प्रश्न है, काया तरुवर पंच विडाल किसकी पंक्ति है? तो लुइपा की है। लुइपा का समय देखेंगे संवत 830 के आसपास माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बौद्ध धर्म से निकली शाखा कौन सी है? तो ब्रजयान शाखा है, बौद्ध धर्म से ही निकली है ब्रजयान शाखा। 18वां प्रश्न है, सिद्धों के निर्माण और 3 अवयव कौन कौन माने गए हैं? तो शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, सिद्धों के निर्माण के लिए जो है 3 अवयव माने गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। क्वेश्चन नंबर 19, हठ योग का प्रवर्तन किसने अपनाया? तो नाथों ने अपनाया, गोरखनाथ ने। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ किस शाखा से विकसित हुआ है? तो ब्रजयान शाखा से ही विकसित हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, जायसी के किस ग्रंथ में बालनाथ टीका का उल्लेख किया गया है? तो पद्मावत में किया गया है ना। महाराष्ट्र के संत नाम ज्ञानदेव खुद को किसके शिष्य परंपरा में बताते थे? तो गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में बताते थे संत ज्ञानदेव। ठीक है, जो महाराष्ट्र के थे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने मत्स्येंद्रनाथ का गुरु रहेगा यहाँ पे। ठीक है,
गुरु किसे माना है? तो जलंधर नाथ को माना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रभाव भारत के किस क्षेत्र की ओर था? तो भारत की पूर्वी भाग बिहार से लेकर असम तक। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्वी भाग, सिर्फ पूर्वी भाग याद नहीं करना, याद ये भी करिएगा बिहार से लेकर असम तक। ठीक है। नाथों का प्रभाव भारत के किस ओर था? तो पश्चिमी भाग, राजपूताने और पंजाब। ठीक है, राजपूताने और पंजाब भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिम लोग विलज्जई पाड़ ए हिति मिधारणे लई चित। कढ़पा का है यह पंक्ति, कढ़पा का कई बार पूछा भी गया है, पूछा जाएगा, याद रखेंगे। योगेश्वरी साखी नरवय बोध विराट पुराण किसका ग्रंथ है? योगेश्वरी साखी नरवय बोध विराट पुराण किसका ग्रंथ है? तो यहाँ पे गोरखनाथ का ग्रंथ है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। निरंजन पुराण, एक मिनट, यहाँ पे जो है ना नरवय बोध नहीं, निरंजन पुराण, एक मिनट। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रंथ लिया है ना, ये गोरखनाथ के शिष्यों के हैं, शिष्यों के हैं। ठीक है, इनके शिष्यों द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। ठीक है, योगेश्वरी साखी नरवय बोध और विराट पुराण। क्योंकि गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, वो हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धत, विवेक मार्तंड और शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। संस्कृत में अनुवाद करके जो है इन्होंने जब अनुवाद किया तो उसको वैराट पुराण नाम रखा। ठीक है, तो यानी वैराट पुराण ठीक है इनका ही है, या वैराट नहीं वैराट रहेगा। वैराट पुराण तो गोरखनाथ का ही है। ठीक है, समझ गए होंगे ना इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया। योगेश्वरी और नरवय बोध इनका नहीं है, वैराट पुराण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रह गए यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सोम प्रभु सूरी मेरु तुंग सारंगधर, यहाँ पे सारंगधर है, का उल्लेख आदिकाल के किस प्रकरण में किया है? तो प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य में किया है, जो हमने पढ़ा लास्ट में। सोम प्रभु सूरी मेरु तुंग सारंगधर, इन सभी कवियों का उल्लेख जो है प्रकरण 2 में है। यहाँ से भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ किस रचनाकार का है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग का है, जैनाचार्य मेरुतुंग का है। ठीक है, अगला प्रश्न, अच्छा 29 ही है, चलिए 30 नहीं है। ठीक है, 29 ही प्रश्न है। तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन जो है प्रकरण 3 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आपके पास अगर बुक है तो पढ़ के आइएगा ज़रूर। इसको एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कई बार पढ़िए आप, कई बार पढ़िए। मैं कम से कम आप लोगों को ये 4थी या 5वीं बार पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रही थी तो मैं बहुत बार पढ़ी थी इसको, है ना। एक बार में आपको समझ में नहीं आने वाला ये। ठीक है, तो इस प्रश्न को इसलिए मैं रखती हूँ ताकि अच्छे से आपको जो है आपने क्या पढ़ा उसको अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो मेरा उद्देश्य है। ठीक है, पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।